नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरपुर के जलाराम मंदिर के बारे में। वीरपुर के जलाराम मंदिर के बारे में ये बातें जानकर आप हैरान नहीं होंगे। वीरपुर पूरी दुनिया में मशहूर है। राजकोट से करीब 52 किलोमीटर दूर स्थित वीरपुर भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह पूरी दुनिया में मशहूर है। वीरपुर की प्रसिद्धि का कारण इसमें स्थित पौराणिक जलाराम मंदिर है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ जलाराम बापा के दर्शन के लिए आते हैं। जलाराम बापा के मंदिर और जलाराम बापा के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उनके भक्त भी नहीं जानते हैं। जलाराम बापा श्री राम के भक्त थे। जलाराम बापा का जन्म दिवाली के एक सप्ताह बाद 4 नवंबर 1856 को वीरपुर में ही हुआ था। जलाराम बापा स्वयं भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया। उनका जन्म लोहाना वंश में हुआ था और उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माता का नाम राजबाई ठक्कर था। जलाराम बापा को शुरू से ही सांसारिक जीवन जीने में कोई रुचि नहीं थी। बचपन से ही भगवान राम के भक्त जलाराम बापा तीर्थयात्रियों, साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। क्योंकि उन्होंने खुद को अपने पिता के व्यवसाय से अलग कर लिया था, इसलिए उनके चाचा वलजी भाई ने जलाराम बापा और उनकी पत्नी वीरबाई को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। बचपन से ही था दुनिया से थोड़ा लगाव। जलाराम बापा का विवाह 16 वर्ष की आयु में वीरबाई से हुआ। 18 वर्ष की आयु में पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा करने के बाद बापा भोज भगत के शिष्य बन गए। भगत ने बापा को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें गुरु मंत्र और जपमाला भी दी। गुरु के आशीर्वाद से बापा ने सदाव्रत केंद्र की शुरुआत की, जहां कोई भी साधु, संत और जरूरतमंद किसी भी समय आकर भोजन कर सकता था। वीरपुर स्थित जलाराम मंदिर में आज भी भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की परंपरा जारी है, इसलिए नहीं होती कभी अनाज की कमी। एक दिन जलाराम बापा को एक साधु ने राम जी की एक मूर्ति दी और कहा कि कुछ ही दिनों में हनुमान जी उनसे मिलने आएंगे। जलाराम बापा ने अपने घर में राम जी की मूर्ति स्थापित की और कुछ ही दिनों में हनुमान जी जमीन से प्रकट हो गए। उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण की मूर्तियां भी प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि जलाराम बापा के घर में जहां अनाज रखा जाता है, उस स्थान पर हुए इस चमत्कार के कारण अनाज कभी खत्म नहीं होता, यह अक्षय हो गया है। इस चमत्कार के बाद गांव के कई अन्य लोग जलाराम बापा के साथ जन सेवा के कार्य में जुड़ गए। साधु संतों का मिला आशीर्वाद। परंपरा के अनुसार गुणातीतानंद स्वामी एक बार जूनागढ़ से आते समय वीरपुर में रुके थे। जलाराम बापा ने उनकी इतनी अच्छी सेवा की कि स्वामी उनसे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैलेगी और वीरपुर एक महान तीर्थ स्थान बन जाएगा। जलाराम बापा की प्रसिद्धि भगवान के अवतार के रूप में फैल गई। जलाराम बापा वीरपुर आने वाले हर व्यक्ति को बिना उसकी जाति धर्म पूछे खाना खिलाते थे। वीरपुर में आज भी यह प्रथा जारी है। ऐसे पड़ा बापा नाम। एक बार हरजी नाम के एक दर्जी को पेट में तेज दर्द हुआ और वह मदद के लिए जलाराम बापा के पास गया। बापा ने भगवान से प्रार्थना की और हरजी का कष्ट दूर हो गया। वह बापा के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें पहली बार जलाराम बापा कहकर संबोधित किया। उसके बाद लोग अपनी बीमारियां और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जलाराम बापा के पास आने लगे। बापा राम का नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और चमत्कार हो जाएंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों जलाराम बापा के शिष्य बन गए। आज भी जो भक्त जलाराम बापा का श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हैं, उन्हें उनके परिचय प्राप्त होते हैं। डंडा और झोली का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान एक वृद्ध संत के रूप में जलाराम बापा से मिले और उनसे वीरबाई को उनकी सेवा के लिए भेजने को कहा। जलाराम बापा ने अपनी पत्नी की अनुमति ली और उसे साधु के साथ जाने के लिए कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने वीरबाई को उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने कई बार प्रतीक्षा की, लेकिन संत प्रकट नहीं हुए। इसके बजाय यह अफवाह थी कि यह उनके आतिथ्य की परीक्षा थी। गायब होने से पहले संत ने वीरबाई को एक डंडा और एक टाट दिया था। वीरबाई ने जलाराम बापा को सारी कहानी बताई और डंडा और झोली दे दी। आज भी इसे वीरपुर के जलाराम मंदिर में प्रदर्शन हेतु रखा गया है।
मंदिर का महात्म्य। वीरपुर में जिस स्थान पर अब मंदिर है वह कभी जलाराम बापा की कर्मस्थली थी। यह वास्तव में वह घर है जिसमें जलाराम बापा अपने जीवन काल के दौरान रहते थे। इस घर में जलाराम बापा के सामानों के साथ साथ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां का भी संग्रह है। वैका के अनुसार भगवान द्वारा दी गई झोली और डंडा भी प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण जलाराम बापा की श्वेत श्याम तस्वीर है जो उनकी मृत्यु से 1 साल पहले ली गई थी। वर्ष 2000 के बाद इस मंदिर में दान स्वीकार करना बंद कर दिया है। हालांकि हर दिन हजारों भक्तों को मुफ्त प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद में सुबह गांठदार बूंदी और सब्जी और शाम को खिचड़ी कड़ी और देशी घी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।